दोस्तों नमस्कार, हिंदीकुइन.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं मानव जीवन में संगीत का महत्व के बारे में। मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व है, यह आपके परीक्षाओं में निबंध या लेख के रूप में लिखने को आ सकता है। यदि आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप यह लेख किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ एक नमूने के तौर पे आपको बताया जा रहा है, जिसका सहारा लेके अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक उठा सकते हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो हिंदीकुइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संगीत आज हमारी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन गया है। सौंदर्यपरक अनुभूति वाला हर व्यक्ति संगीत पसंद करता है, किंतु संगीत की पसंद हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। सामान्य तौर पर कोई व्यक्ति जिस प्रकार का संगीत पसंद करता है, या उसकी उम्र, पृष्ठभूमि और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इस नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी बुजुर्ग लोगों को केवल धार्मिक संगीत या भजन या स्रोत ही अच्छे लगते हों, या प्रत्येक किशोर को जैज जैसा लोकप्रिय संगीत ही अच्छा लगे। लेकिन जैसा कि भोजन, किताबों, फैशन, मित्रों और शौक के मामले में हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होती है, उसी प्रकार संगीत की पसंदगी भी व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। क्या अच्छा है, क्या बुरा, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। एक पुरानी कहावत है कि एक व्यक्ति के लिए मांस भोजन है तो दूसरे के लिए मांस जहर या विष के समान है। मानव के संगीत के प्रति अनुभूति अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पेड़ों की सरसराहट, नालों की प्रवाही ध्वनियां, चिड़ियों का चहचहाना और यहाँ तक कि वर्षा की बूंदों की आवाज ने भी मानव मन में ताल और लय की अनुभूति जागृत की होगी। उसने अपना पहला संगीत वाद्य यंत्र घास अथवा सरकंडों के डंठलों और खोखले बांस से बनाया था। यही देहाती संगीत उपकरण आगे चलकर आधुनिक उपकरणों में परिवर्तित होते गए। लय और शब्दों के संयोजन ने गीतों या गानों को जन्म दिया। संसार के प्राचीनतम गीत लोक संगीत की उपज हैं। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में अपने अपने लोकगीत हैं, जो देहाती ग्रामीण लोगों के द्वारा गाए जाते हैं। देहातों में रहने वाले लोगों के जीवन में संगीत मानो पूरी तरह से घुला मिला हुआ है। यही कारण है कि वसंत, फसलों, विवाह, जन्मदिन, यहाँ तक कि मृत्यु के अवसर पर भी गीत गाते हैं। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया, वैसे वैसे बेहतर उपकरण और शास्त्रीय संगीत की नई नई शैलियां विकसित होती चली गई। पूरे विश्व में महान संगीतकार उन्हें स्वरबद्ध करते हैं और ऑर्केस्ट्रा संगीत बजाते हैं और गायक गाते हैं। भारत में हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत शैली का उद्गम उत्तर भारत में और कर्नाटक संगीत का उद्गम दक्षिण भारत में हुआ। दोनों ही संगीत शैलियों को आज भी संगीत प्रेमियों द्वारा खूब सराहा जाता है। वर्तमान समय में अधिक तकनीकी विकास की सहायता से अनेक प्रकार के ध्वनियों के मिश्रित रूप को विस्तारित किया गया है। आधुनिक संगीत में कई प्रकार के शैलियों जैसे पॉप, रॉक, देसी, शास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय, लोक संगीत और रैप का समावेश किया गया है। कई कंपनियां हैं जो संगीत तैयार करवाती हैं और उन्हें कैसेट बनवा के बाजार में बेचती हैं। यही कारण है कि हमें प्रत्येक सप्ताह बाजार में नए नए गीत और एल्बम के नए नए कैसेट दिखाई और सुनाई पड़ते हैं। कुछ संगीतकार कुछ नया पेश करने के इरादे से विभिन्न शैलियों के संगीत को जैसे शास्त्रीय और जैज का मिश्रण करते हैं, और अपनी चीजों में अन्य चीजों की तरह ही लोग संगीत में नवीनता और अनूठापन चाहते हैं। तो इस प्रकार हम जान पाए कि शिक्षा में संगीत का क्या महत्व है और लोक संगीत क्या है, और साथ ही साथ भारतीय संगीत किस प्रकार उद्गम हुआ है और मानव जीवन में संगीत का क्या महत्व है। इसीलिए संगीत के पसंद हर व्यक्ति के अपने अपने हिसाब से संगीत पसंद करता है। तो लोकप्रिय संगीत कैसा है या लोगों के ऊपर निर्धारित होता है। तो आशा करता हूँ कि यह निबंध या लेख आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप हिंदीकुइन.com को विजिट करें। साथ ही साथ यह लेख आपको मानव जीवन में संगीत का महत्व लिखित रूप में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया गया, आप जाके डायरेक्ट इस लेख को पढ़ सकते हैं और अपनी परीक्षा में इसका लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।